जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम से संबंधित जो प्राचीन साहित्य में कला का वर्णन हमें मिलता है उससे संबंधित ये चौथा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो नंबर 4 है ये, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये प्रश्न कला से संबंधित एग्ज़ामों में निश्चित तौर पर आएंगे। और जो भी अभी कला से संबंधित एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB, नेट, जेआरएफ, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों हम वीडियो नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। श्रृंगार शतक के रचयिता कौन है? भर्तृहरि। इसमें वे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर ऋतु में स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक कामुकता का वर्णन किया है। इसमें भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक में क्या दिखाया है? बसंत, एक तरह से ऋतुओं से संबंधित, और स्त्री प्रसंग में अत्यधिक श्रृंगार रूप में या कामुकता के रूप में उसका वर्णन किया हुआ है। भारव की एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम लिखा है, लेकिन ये कीर्तर्जुनीयम, ये महाकाव्य है। भारवी लिखा है, भैरवी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, जिसकी कथा वस्तु जो है ये महाभारत से ली गई। कथा वस्तु ये किससे रिलेटेड है? महाभारत से। कीर्तर्जुनीय के लेखक कौन है? भारवी यहाँ दिया है, भैरवी कहीं कहीं देता है, तो ये आप याद रखिए। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि ने नामक ग्रंथ लिखा है। इनका समय जो है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र, भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र आदि का ये ग्रंथ है। रसमंजरी जो है ये भानुदत्त की कृति है। रसमंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। यह संस्कृत की एक टीका है। क्वेश्चन नंबर 89, सुमेल कीजिए, इनको मिलाना है। तो विशाखा दत्त द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया? ये मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है। शूद्रक, तो ये मृच्छकटिकम जो है उसके लेखक हैं। कालिदास मालविकाग्निमित्रम जो है, और भास द्वारा स्वप्न वासव दत्ता के लेखक भास है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर होगा वो है सी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। देखिए विशाखा दत्त जो है ये मुद्रा राक्षस के लेखक, शूद्रक जो है मृच्छकटिकम, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, भास जो है स्वप्न वासव दत्ता। विशाखा दत्त रचित ग्रंथ जो है मुद्रा राक्षस जो है ये 4वीं सदी का उत्तरार्ध, 4वीं सदी के बाद तथा 5वीं सदी के पूर्वार्ध, 5वीं सदी के पहले में चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य के विषय में, साथ ही नंद वंश के पतन एवं मौर्य वंश की स्थापना के इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर अभी उसमें कुछ और भी चीजें बची हुई। मालविकाग्निमित्रम जो है ये 4वीं 5वीं सदी में ये लिखा गया है, और ये कालिदास द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में है ये। पुष्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय के राजनीतिक घटना चक्र एवं शुंग एवं यवन संघर्ष का उल्लेख इसमें मिलता है। स्वप्न वासव दत्ता जो 3री
ईसा पूर्व की है। इसमें महाकवि भास द्वारा ये लिखा गया है, कृति है। इसमें वत्सराज उदयन एवं चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। और मृच्छकटिकम जो है इसके लेखक कौन है? शूद्रक द्वारा ये रचित नाटक से गुप्तकालीन संस्कृत एवं इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 90, समरांगण सूत्रधार में वर्णित चित्रकर्म के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर राइट आंसर जो है वो है सी, चित्रोद्देश्य, भूमि बंधन, प्लेयकर्म, अंडक प्रमाण। तो यहां से राइट आंसर जो है हमारा सी होगा। चित्रोद्देश्य, भूमि बंधन, प्लेयकर्म, अंडक प्रमाण। समरांगण सूत्रधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञान कोशीय ग्रंथ है, वास्तुशास्त्र से यह संबंधित है, जिसकी रचना धार के महाराजा भोज ने 1000 से लेकर के 1055 ईस्वी ने इसको किया गया। 1000 से 1055 ईस्वी के बीच ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? तो किस पुराण में सर्वोच्च स्थान कला को दिया गया है? तो वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। राइट आंसर यहां पे सी हो जाएगा। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन है? मार्कंडेय मुनि। मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कला नाम प्रवरम चित्रम। देखिए चित्र सूत्र जो है ये नारायण मुनि के द्वारा लिखा गया, नारायण मुनि। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चित्र सूत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है ये, और जिसके लेखक है मार्कंडेय मुनि। इसमें कला को सर्वोच्च स्थान चित्र सूत्र में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 92, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला के द्वारा होती है? तो उपयोगी कला, जिसे हम व्यवहारिक कला भी बोलते हैं, कॉमर्शियल आर्ट। समाज की भौतिक कलाओं की पूर्ति करने वाली कला को उपयोगी कला कहा जाता है। उपयोगी कला को कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला भी कहा जाता है। इसे कारुशिल्प के नाम से भी जाना जाता है, जैसे सुनारगिरी, लुहारगिरी आदि। क्वेश्चन नंबर 93, ललित कलाओं के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? ललित कला के वर्गीकरण में 5वां स्थान कौन सी कला को प्राप्त है? तो वो वास्तुकला को प्राप्त है। राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। मानव शिल्प के 2 भाग हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है चारुशिल्प, चारुशिल्प अर्थात ललित कला, एवं दूसरा है कारुशिल्प, कारुशिल्प अर्थात उपयोगी कला। यूरोप में इन्हें क्रमशः क्या बोलते हैं? फाइन आर्ट्स और क्राफ्ट कहा जाता है। ललित कलाओं में मुख्य रूप से 5 कलाओं की गणना हुई है। ललित कलाएं कितनी होती है? 5। ये हैं संगीत, काव्य, चित्र, मूर्ति तथा स्थापत्य। अतः 5वीं एवं अंतिम वास्तुकला या स्थापत्य कला है। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व प्रसिद्ध कला स्रोत चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चित्रसूत्र की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चित्रसूत्र के लेखक तो नारायण मुनि हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो यहां पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला कलाओं को सर्वोत्तम स्थान दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये 6ठी शताब्दी में लिखा गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडेय मुनि द्वारा की गई है। इसके तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय तक में चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है, जिसमें कला के विषय में विस्तृत
अध्ययन बताया जाता है, बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, शिल्प क्या है? शिल्प क्या है इसमें पूछा गया है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। शिल्प क्या है? इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। कला में अभिव्यंजना की प्रभावशीलता और माध्यम के विकसित शिल्प का प्रधान महत्व है। विकसित शिल्प के ज्ञान के बिना हम अभिव्यंजना की अच्छी और बुरी पद्धतियों में भेद नहीं कर सकते। प्राचीन समय में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी और कला के लिए प्रायः शिल्प शब्द का ही प्रयोग होता है। सबसे पहले कला को शिल्प शब्द से ही जाना जाता था। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में हुआ है। शिल्प और कला का दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया, किंतु इसमें क्या भेद है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि ने नर्तक, वादक और गायक को शिल्प कहा है। कौशिकी ब्राह्मण में नृत्य और गीत को शिल्प कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 96, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था? तो ये भरत मुनि द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है इसमें कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग देखने को मिलता है। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। वर्ण मिश्रण संबंधी तकनीकों विधियों पर भी प्रकाश डाला गया है। रंगों द्वारा भाषा अभिव्यक्ति तथा, यहाँ पे भाषा नहीं होना चाहिए, भावाभिव्यक्ति होना चाहिए, तथा रंगों के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की भी इस ग्रंथ में चर्चा की गई है। लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना गया है तथा सफेद रंग के प्रयोग से अनेक रंग बनाने की बात लिखी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 97, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र कितने अध्यायों में विभक्त है? तो ये 9 अध्यायों में है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कितने अध्यायों में विभक्त है? 9 अध्यायों में। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र जो है 9 अध्यायों में विभक्त है, बटा हुआ है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षय वृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण, श्रृंगार आदि, भाव कथन आदि के विषय में चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृत में आत्मीयता, वेदना, छंद और अनिर्वचनीय रसमय कला है वही चित्र है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखा गया था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्रसूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद जो है डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया था। किसका? चित्रसूत्र का। क्वेश्चन नंबर 98, नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो उनके द्वारा रचित ग्रंथ जो है वो है चित्रलक्षण। कभी कभी नग्नजीत की जगह मायाजीत या भयजीत भी आ सकता है। तो राइट आंसर यहां पे ए हो जाएगा। राजा नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ चित्रलक्षण
है। यह ग्रंथ विश्वकर्मा तथा राजा नग्नजीत गांधार सीमा प्रांत के राजा जो थे द्वारा निर्दिष्ट है। चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है इसमें। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा नग्नजीत विश्वकर्मा का शिष्य था। ये राजा नग्नजीत जो थे वो विश्वकर्मा के शिष्य थे और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया था। क्वेश्चन नंबर 99, ललित विस्तार में कलाओं की कितनी संख्या है वो बताना है। ललित विस्तार में, तो ललित विस्तार में कलाओं की संख्या कितनी है? 86, 86। तो राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। ललित विस्तार में कलाओं की संख्या कितनी है? 86, 86 है। वात्स्यायन के कामसूत्र में कलाओं की संख्या कितनी है? 64। और शुक्रनीति में कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 इसमें भी। क्षेमेंद्र के कला विलास के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। में 64 कलाएं जो हैं वो जनोपयोगी हैं, 32 जो है पुरुषार्थ से संबंधित हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष संबंधी हैं, और 32 जो है मात्सर्यशील से संबंधित है, प्रभावमान की है ये, और 64 कलाएं जो है ये सुनारों के स्वर्ण चुराने से संबंधित है। 64 कलाएं जो हैं सुनारों से संबंधित, और 64 कलाएं जो हैं बताई गई हैं इसमें। 16 कायस्थों की कलाएं हैं, गणकों की कलाएं तथा 100 जो है वो सार कलाएं हैं। सार कलाएं कितनी हैं? 100। ललित कलाएं सौंदर्य का लालित्य के आश्रय से व्यक्त होने वाली कलाएं ललित कला कहलाती हैं। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं। ललित कलाएं कितनी हैं? 5। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला। ललित विस्तार का रचना काल जो है ईस्वी के पश्चात 3री शताब्दी माना गया है। यह गौतम बुद्ध के महायान से संबंधित है। यह बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100, मूल भारतीय वास्तुकला किससे संबंधित है? मूल भारतीय वास्तुकला ये किससे संबंधित है? तो ये जो है शिल्प शास्त्र से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। मूल भारतीय वास्तुकला का संबंध जो है वो शिल्प शास्त्र से है। वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र में जो है 64 कला के बारे में उन्होंने बताया, और उसके 37वें स्थान पर वास्तुविद्या या गृह निर्माण कला के नाम से उल्लेख है। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग है, जिसके अंतर्गत गीत, नृत्य, वाद्य, चित्रकर्म आदि सभी ललित कलाओं का अंतर्भाव है। रामायण काल में चित्र, वास्तु एवं स्थापत्य कलाओं का पूर्ण विकास हो चुका था। मत्स्य पुराण के लगभग 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। स्कंद पुराण के माहेश्वर और वैष्णव नामक खंड में शिल्प और कला के संबंध में उपयोगी बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? हृदय स्पर्शी आनंद प्राप्त करना। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय कला का दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। यथा कला यथा शफ सृण स नियामति, ये उसमें है श्लोक। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है वो भरत मुनि द्वारा जो रचित है नाट्य शास्त्र में है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी रचना किया गया है। उसमें लिखा गया है
नाट्यशास्त्र में न तज्ज्ञानम न तत् शिल्पम न स विद्या न स कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विधा नहीं, जो कला ना हो। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है कला कहलाती है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वह कला होती है। क्वेश्चन नंबर 102, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडंग सिद्धांत जो है ये जयमंगला में है, जो कि यशोधर पंडित द्वारा ये लिखा गया है और ये कामसूत्र से लिया गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र की 11वीं सदी में यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम से टीका की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के 3रे अध्याय में टीका करते हुए यशोधर पंडित ने कला के जो है 6 अंग बताए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो है चित्रकला से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3रे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। चित्रसूत्र के आरंभिक श्लोकों को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि चित्रांकन के संबंध में इससे भी पहले ही विचार होने लगा था और मुनिवर्ग के मनीषी लोग इस क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से भाग लेने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 104, कला किस भाषा का शब्द है? तो कला जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कला संस्कृत भाषा से संबंधित शब्द है। कला जो है संस्कृत भाषा से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति जो है ये कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी व्युत्पत्ति जो है वो क धातु से मानते हैं। कम सुखम लाति इति कलम, कम आनंदम लाति इति कला। इस प्रकार कला के विभिन्न अर्थ माने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है? तो राजा भोज। राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा भोज परमार वंश के 9वें शासक थे। परमार वंशीय राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी धार में 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पहले तक राज्य किया था। धारा नगरी उनकी राजधानी धारा नगरी थी। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है को राजा भोज ने बसाया था। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है उसको किसने बसाया था? राजा भोज ने। सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता राजा भोज हैं। क्वेश्चन नंबर 106, विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? ये मार्कंडे मुनि द्वारा लिखा गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना मार्कंडे मुनि ने की थी। इसमें इन्होंने सभी कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान माना है तथा 5 प्रकार के रंगों का वर्णन किया है। दर्शक यहाँ होना चाहिए। दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति रस है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। किसमें? नाट्य शास्त्र में इन्होंने परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107, रसमाला किसने लिखी? तो रसमाला किसने लिखी है? तो ये सोमेश्वर द्वारा लिखा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा। सोमेश्वर एक प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक थे। इन्होंने रसमाला और कीर्ति कौमुदी जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। क्वेश्चन नंबर 108, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो कला शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय कला दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। यथा कला यथा शप
मध्य सृण स नियामति। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग जो है भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किए थे। क्वेश्चन नंबर 109, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है ये गुप्त काल का माना जाता है। राइट आंसर बी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल से संबंधित ग्रंथ है। भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को प्रदर्शित करने वाला विष्णु धर्मोत्तर पुराण ईसा की 5वीं सदी की रचना मानी जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 110, शिल्प रत्न के लेखक कौन थे? शिल्प रत्न के लेखक कौन है? तो श्री कुमार। राइट आंसर सी। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार थे। आप ये जो है ये केरल प्रांत के मूल निवासी थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? केरल के। क्वेश्चन नंबर 111, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या जो है वो 4 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय पौराणिक ग्रंथों में 4 वेदों की गणना की गई है, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, इसको सबसे पुराना वेद माना जाता है। वेदों की रचना जो है ये संस्कृत भाषा में की गई है। सबसे पहले कला शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में ही किया गया है। चारों वेद निम्न है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ये 4 प्रमुख वेद हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय चित्रकला की विशेषता है। भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो ये है अंतःकरण की प्रेरणा। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय चित्रकला एवं कलाएं दूसरे देशों की कलाओं से भिन्न है। भारतीय कलाओं की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जैसे धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता, अंतः प्रकृति के अंकन, कल्पना, प्रतीकात्मकता। भारतीय चित्रकला में मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई तथा पूर्णता से दिखने का महत्व है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिखाने का महत्व होना चाहिए। 113, कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की थी? वात्स्यायन ने। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। कामसूत्र में आलेख की विश्लेषणात्मक व्याख्या वात्स्यायन ने की। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने 600 ईसा पूर्व में किया। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र में कलाओं की जो संख्या है 64 मानी गई है। कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। कामसूत्र के 64 कलाओं में आलेख्यम, चित्रकला जिसे बोलते हैं, का स्थान जो है ये 4थे नंबर पर है। प्रथम जो है गीतम, संगीत, द्वितीय है दूसरा जो है वाद्यम, वाद्यवादन, तृतीय, तीसरा जो है नृत्यम, नाच, चतुर्थम, चौथा जो है आलेख्यम, चित्रकला, और पंचम जो है विशेष कच्छेयम, पत्तियों काट छांट कर विभिन्न आकृतियां बनाना। वास्तु विद्या गृह निर्माण कला का स्थान जो है ये 37वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 114, 6 वृद्धि पर चर्चा वाली प्राचीन कृति का नाम बताइए। तो वो है चित्रसूत्र में किया गया। राइट आंसर सी। 6 वृद्धि पर चर्चा करने वाले प्राचीन ग्रंथ को चित्रसूत्र कहते हैं। चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है। संपूर्ण चित्रसूत्र जो है 9 अध्यायों में बटा हुआ है, जिनमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, 6 वृद्धि, रंग व्यतिकार वर्तना, रूप निर्माण आदि विषय पर चर्चा हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 115, ललित कलाएं मानी गई हैं। तो ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं? ललित कलाएं 5 होती हैं। जर्मन विद्वान हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में विभाजित किया है। देखिए हीगेल कहाँ के
विद्वान हैं जर्मनी के, ये कई बार पूछा गया है। तो ललित कलाओं को उन्होंने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। हीगेल के इस विभाजन को हीगेलियन क्वालिफिकेशन कहा जाता है। उन्होंने जो ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा, उनके इस विभाजन को हीगेलियन क्वालिफिकेशन कहा जाता है। हीगेल ने काव्य कला को सर्वोच्च कला एवं वास्तुकला को निम्न कला माना। काव्य कला को इन्होंने सर्वोच्च कला माना है और वास्तुकला को निम्न कला बताया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।